हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट लार्वल्स। बच्चों, आज के इस कॉमन डाउट ऑफ स्टूडेंट सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ह्यूमन एवोल्यूशन। स्टूडेंट लोगों को ज्यादातर इस ह्यूमन एवोल्यूशन में जो सीक्वेंस है हमारे पास उसको रिमेंबर करने में प्रॉब्लम होती है। साथ के साथ उनको जो अलग अलग ह्यूमंस थे उनके फीचर्स याद करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो आज टोटली हम एनसीईआरटी पर फोकस करेंगे और जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है, फीचर्स है, उनको बड़े अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले तो हम सीक्वेंस देखते हैं। हमारे पास ह्यूमन एवोल्यूशन का सीक्वेंस होता है। फर्स्ट वी हैव ड्रायोप्थीकस, देन वी हैव रामाप्थीकस, देन वी हैव ऑस्ट्रेलोप्थीकस, देन वी हैव होमो हैबिलिस। आफ्टर होमो हैबिलिस वी हैव जावा मैन, जिसको होमो इरेक्टस भी बोला जाता है। जावा मैन की ही एक सब स्पीशीज होती है जिसको बोलते हैं पैकिंग मैन। आफ्टर दैट वी हैव निएंडरथल, देन क्रोमैग्नन, और फाइनली हमारे पास प्रेजेंट होता है होमोसेपियन। बेटा, इस सीक्वेंस को आप एक बहुत ही इजी ट्रिक से याद कर सकते हो, जो है हमारे पास डॉक्टर राम एंड हिज जूनियर पेशेंट नेवर कम बैक फ्रॉम हनीमून। तो इस ट्रिक से आपको ये सीक्वेंस बहुत इजीली रिमेंबर हो सकता है। चलिए अब वन बाय वन इनके पॉइंट हम स्टडी करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास है ड्रायोप्थीकस और दूसरा है रामाप्थीकस। दोनों ही बेटा हमारे पास क्या है, 15 मिलियन ईयर अगो से पहले एग्जिस्ट करते थे। सो रामाप्थीकस एंड ड्रायोप्थीकस 15 मिलियन ईयर अगो ये दोनों ही प्रेजेंट थे। ये 15 मिलियन ईयर अगो के पास आप बोल सकते हो 16 मिलियन ईयर अगो के आसपास प्रेजेंट था। ये हमारे पास 20 मिलियन ईयर अबव प्रेजेंट था, हम बोल सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी इन दोनों के बारे में क्या बोलती है, अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो ये दोनों ही प्रेजेंट थे, ड्रायोप्थीकस एंड रामाप्थीकस। बोथ ऑफ देम वर्कड लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजीज, गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह ये चल सकते थे। ड्रायोप्थीकस जो थे, दे वर मोर लाइक एप्स, ये एप्स के जैसे थे, जबकि रामाप्थीकस वर मोर लाइक मैन, ये मैन के जैसे थे। फोसिल्स फ्रॉम इथोपिया एंड टंजानिया, जो ये रामाप्थिकस है, इसके फोसिल्स हमें इथोपिया और टंजानिया से रिकवर किए हैं। होमिनिड फीचर, होमिनिड क्या होता है, जो ये आपने देखे ना, ड्रायोप्थिकस, रामाप्थिकस, ऑस्ट्रोप्थिकस, इन सबको होमिनिड बोला जाता है बेसिकली। सो होमिनिड फीचर, कौन से होमिनिड की बात करें हम, रामाप्थिकस। सो होमिनिड फीचर्स लीडिंग टू द बिलीव्स दैट अबाउट 3 to 4 million years ago मैन लाइक प्राइमेट्स वॉकड इन ईस्ट अफ्रीका। तो कौन से मैन लाइक प्राइमेट की बात कर रहा है, रामाप्थिकस की, जो 3 से 4 मिलियन ईयर्स अगो कौन से ग्रासलैंड में या ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड में आपको मिलते थे। नॉट टॉलर देन 4 फीट बट वॉकड अपराइट, इनकी हाइट जो थी बहुत कम थी, 4 फीट के बराबर थी, लेकिन ये बिल्कुल सीधे चलते थे, वॉक लाइक अपराइट। तो ये फीचर्स थे रामाप्थिकस के। नाउ नेक्स्ट वी हैव ऑस्ट्रेलोप्थिकस। ऑस्ट्रेलोप्थिकस ये कब एग्जिस्ट करते थे, 2 मिलियन ईयर अगो, ये एनसीईआरटी बताती है। इनके फीचर क्या है, लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड, ये भी ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड में ही रहते थे। हंटेड विद स्टोन वेपन, ये स्टोन वेपन से हंटिंग करते थे। बट एसेंशियली एट फ्रूट्स, लेकिन ये फ्रूट्स खाते थे, नॉन वेजिटेरियन नहीं थे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। आफ्टर दैट वी हैव होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, जो पहला ह्यूमन के जैसा दिखने वाला हमारे पास होमिनिड था, वो कौन सा था बेटा, होमो हैबिलिस था। ब्रेन कैपेसिटी व अबाउट 650 टू 800 सीसी, जो इसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी, ब्रेन कैपेसिटी, वो 650 से 800 सीसी तक प्रेजेंट थी। डिड नॉट एट मीट, ये भी मीट नहीं खाते थे, यानी कि वेजिटेरियन ही थे होमो हैबिलिस। आफ्टर होमो हैबिलिस वी हैव जावा मैन, जिसको होमो इरेक्टस भी बोला जाता है, इरेक्ट मैन भी बोला जाता है। इनके फॉसिल्स को रिकवर किया गया था कब बेटा, 1891 में, 1891 में फ्रॉम जावा इनके फॉसिल्स को रिकवर किया गया था। एंड ब्रेन कैपेसिटी वाज अबाउट 900 सीसी, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 900 सीसी थी बेटा। आफ्टर दैट जावा मैन का ही एक और वेरिएंट हमारे पास प्रेजेंट है, पैकिंग मैन। ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं गिवन है, पर सीक्वेंस में आप इसको याद करो, ये इंपॉर्टेंट है। जावा मैन के बाद आता है पैकिंग मैन। देन वी हैव निएंडरथल। निएंडरथल की क्रेनियल कैपेसिटी होती है बेटा 1400 सीसी, 1400 सीसी इसकी क्रेनियल कैपेसिटी होती है। लिव्ड इन और नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, ईस्ट और सेंट्रल एशिया के आसपास रहते थे। बिटवीन 1 लाख टू 40,000 ईयर्स अगो, 1 लाख से 40,000 साल पहले ये कहां रहते थे, नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया।
यूज्ड हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, ये अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हाइड्स को यूज करते थे। बरिड देयर डेड, जो भी इनके केस में डेड होता था, जो भी इंडिविजुअल मर जाता था, ये उसकी बॉडी को बरिड करते थे। आफ्टर दैट वी हैव क्रोमैग्नन, ये भी एनसीईआरटी के अंदर नहीं गिवन है बेटा, लेकिन सीक्वेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद करो। निएंडरथल के बाद हमारे पास आता है क्रोमैग्नन। आफ्टर क्रोमैग्नन वी हैव होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस अरोज इन अफ्रीका, अफ्रीका में अराइज हुए ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75,000 टू 10,000 ईयर अगो मॉडर्न होमोसेपियन अरोज। सो बेटा 10,000 से 75,000 साल पहले मॉडर्न होमोसेपियन जो है वो अराइज हुए। उस टाइम पे जो टाइम पीरियड था उसको आइस एज बोला जाता है। प्री हिस्टोरिक केव आर डेवलप्ड अबाउट 18,000 ईयर अगो, और इन्होंने ही बेटा क्या स्टार्ट की थी, केव आर्ट। जो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट है वो स्टार्ट हुई थी 18,000 ईयर अगो। वन सच cave painting by prehistoric human can be seen at Bhimbetka Rock Shelton in Raisan district of मध्य प्रदेश। तो भाई इस एक केव आर्ट का एग्जाम्पल आपको बताया गया है कि ये कहां पर देखने को मिलती है। जो भिम्बेटका रॉक है हमारे पास मध्य प्रदेश के रायसन डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर आपको ये देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर came around 10,000 year ago back and human settlement started। तो होमोसेपियन ने बेटा क्या स्टार्ट किया था, एग्रीकल्चर, कब, 10,000 ईयर अगो, और इन्होंने ही स्टार्ट किया था ह्यूमन सेटलमेंट। तो बेटा ये सारे फीचर्स होते हैं हमारे पास जो अलग अलग होमिनिड आए थे ड्यूरिंग दी एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। और ड्रायोप्थिकस, रामाप्थिकस, ऑस्ट्रेलोप्थिकस, होमो हैबिलिस, जावा मैन, पैकिंग मैन, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन एंड फाइनली होमो सेपियंस। तो बेटा इसके थ्रू आप पूरा एनसीईआरटी का जो पॉइंट है अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन उसको डिटेल में कवर कर सकते हो। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।